मैं डॉक्टर अजय कुमार रजक, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर हूँ और सामाजिक कार्यों से सरोकार रखता हूँ, जुड़ा हूँ। मैं ISO का चेयरमैन भी हूँ, नेशनल धोबी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उसके मीडिया प्रभारी हूँ पूरे भारतवर्ष में। मैं नागपुर आया हूँ क्योंकि रजक समाज के आरक्षण को इशू को लेकर, क्योंकि ज्ञातव्य है कि हमारा देश में 29 राज्य है जिसमें 15 में रजक समाज को, धोबी समाज को SC में रखा गया है, जबकि 14 ऐसे स्टेट हैं उनको OBC में रखा गया है। तो सर, जो नागपुर का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इस सत्र में आपकी क्या मांगे हैं और जो महाराष्ट्र से जो धोबी समाज जो इकट्ठा हुए हैं नागपुर में काफ़ी तादाद में, तो क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी जो मांगे जो सालों से अटकी हुई है, जो आप मांग रहे हैं, आपका हक मांग रहे हैं, वो आपको इस सत्र में आपका वो मांग आपकी पूरी हो सके? देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा आशान्वित हैं क्योंकि इस बार हम अपनी लड़ाई को ज़्यादा धारदार बनाने की भारतवर्ष के हमारे जो धोबी समाज के जो नेतृत्वकर्ता हैं सबका सहयोग लिया गया है और हम लोग एक बौद्धिक स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद संवैधानिक रास्ते से, लीगल रास्ते से किस तरह हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके, उसके लिए हम लोगों ने धरना रखा। और धरना में बड़ी खुशी की बात है कि सरकार के कई सारे MLAs, ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग, हर लोग जो धोबी जाति से प्रेम रखता है, सबने हमें हौसला अफजाई किया, क्योंकि ये धोबी ही एक ऐसी कास्ट है जिसका हर एक घर में एंट्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेकर के एक मेहतर, एक जूता पॉलिश करने वाला, उसके के घर में धोबी जाति की एंट्री है। तो सब लोग का प्रेम हमें। तो इस आंदोलन में जो महाराष्ट्र के से, तो आप दिल्ली से आए हुए हैं, तो तब ये जो मसला है ये पूरे देश में है? ये मसला ये पूरे देश की मसला है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, UT। तो 29 राज्य में 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ की धोबी जाति को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है और 14 राज्य ऐसे हैं जहां इनको OBC में रखा गया। जैसे SC में रखने वाले प्रदेश दिल्ली, बिहार, UP, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, इन सब प्रदेश में इनको SC में रखा गया है। इवन असम में भी। अगर आप OBC की बात करें तो महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के 4 मेन स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इसके अलावा आपका महाराष्ट्र, इन सबों में इनको OBC में रखा गया है। तो मेरा ये कहना है, हम धोबी जाति का ये मेन डिमांड है कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, जब हर जगह हमारी स्थिति एक ही जैसी है, हमारा पेशा एक, हमारा सामाजिक स्तर एक, हमारी आर्थिक स्थिति एक, हमारी शैक्षणिक स्थिति एक, तो ये मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अब मैं आगे बताना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आपका डिमांड का मेन वजह क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 1951 में जब शेड्यूल कास्ट एक्ट में SC का जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि 3 पैमाने तय किए गए थे। एक सोशली बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, दूसरा था एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, तीसरा था अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये 3 पैमाने को जज करके किसको SC में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये तय किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, धोबी की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको इज्जत की निगाह से बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। सब जगह वो एक महज ठीक है, जाते हैं, मतलब सामाजिक स्थिति ठीक। दूसरी, अब अगर एजुकेशन स्तर की बात करेंगे तो नेशनल एवरेज 76% है एजुकेशन का और हम 15 से 17% हैं पूरे भारतवर्ष। तो लगभग नेशनल एवरेज का हम 25% ही अचीव कर पाए। तो मतलब एजुकेशनली भी हम बैकवर्ड हैं और हमारी सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तीसरी बात आइए अनटचेबल स्टेटस की बात। आज आप देख लीजिए कि जब प्रसव पीड़ा के दौरान किसी का बच्चा होता है तो
उसके जो कपड़े होते हैं, उसको कपड़े को धोबी ले जाता है, उसके खुद का माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। और दूसरी बात कि आज जब हम कपड़े लेके जाते हैं किसी घर में, तो उस समय थोड़ी बहुत हमसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। इवन गांव में आप आज भी चले जाएं, बिहार, यूपी, झारखंड और बहुत सारे स्टेट में, कि हमारे धोए हुए कपड़े पर लोग गंगा जल छींटते हैं। मतलब आज भी छींट के एक्सेप्ट करते हैं या पानी में भिगो के। आज भी इस सदी में वो छुआछूत का जो असर है आज भी बरकरार है, हमको झेलना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जब मैं संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सारी शर्तों को पूरा कर रहा हूं, तो मेरे साथ अन्याय क्यों? मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यह मांग करता हूं कि आप एक्सपर्ट कमेटी का गठन करिए और उसमें लॉयर भी रखिए, उसमें आपका सॉलिसिटर जनरल रहेगा। आप इसका स्टडी कराइए, आप हम लोगों के साथ मीटिंग करिए, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धोबी जाति को एससी का दर्जा महाराष्ट्र में मिलना ही चाहिए। कोई आप एक्स्ट्रा दान नहीं दे रहे हैं, कोई भी आपको, कोई कास्ट आपको ब्लेम नहीं करने जा रहा है कि आप धोबी को कैसे दे दिए, कोई नहीं करने जा रहा है। अब मैं पूर्व की बात बताता हूं। महाराष्ट्र में 1974, 1974, 1979, दो अलग अलग सालों में विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। उसके बाद ठीक 15 साल बाद 1994 में फिर से भेजा गया विधानसभा से, फिर से कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे ये कारण रहा कि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी जो एससी में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये धोबी जाति को एससी का दर्जा मिले, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी सीट है वो मेरा है, अगर ये आ जाएंगे तो मेरा हक ले लेगा। तो अब क्या कर सकते हैं? संसाधन सीमित है, लॉ एक बार बनता है, उस लॉ में जो फिट होगा उसको तो मिलना है। अब किसी कोई नाराज हो जाए, कोई नहीं चाहता है, इसलिए आप नहीं देंगे। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का स्टडी करना है कि वेदर द धोबी कास्ट इज एलिजिबल और नॉट, ये होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लास्ट भेजा गया था यहां से 1994 में, जब हमने अभी बताया कि हमारा एजुकेशनल स्तर 15 से जब 17% है, लेकिन जब विधानसभा से यहाँ से भेजा गया, विधानसभा से होने के बाद जब ये सामाजिक कल्याण मंत्रालय इसको भेजी, तो उस समय हमारा शैक्षणिक दर दिखा दिया गया 69%। अब बताइए, आप खुद प्रेस रिपोर्टर हैं, कोई आपको लगता है कि महाराष्ट्र में इतना पढ़ा लिखा धोबी समाज हो गया है? इतना तो ब्राह्मण भी नहीं होगा, शायद राजपूत भी नहीं होगा, 60-70%। लेकिन हमें दिखा दिया गया, क्यों? कि हमें देना नहीं था, इसलिए 17 से सीधा 69 पहुंचा दिए। और ये कहा गया, ये जाति तो शैक्षणिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको आरक्षण किस लिए मिलना चाहिए? अब छेड़ी दिया तो मैं इसकी बहुत गहराई तक जाना चाहता हूं। अब आपको बताते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक बहुत बड़ा सामाजिक इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के अंदर। वो खुद अपने रिपोर्ट में लिखा है कि धोबी जाति सोशली बैकवर्ड है, अनटचेबल है और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। ये लिख के दिया है रिपोर्ट, टाटा सोशल साइंस। ये उसके बाद यहाँ का जो एससी जमाती आयोग खुद बोला है कि जो है धोबी जाति को एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सीपी एंड बरार जो 1948 में था, उस समय भी धोबी को एससी का दर्जा मिला हुआ था। कहने का मतलब है कि हर जगह जब हमें ये भंडारे कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था, उसका नाम है भंडारे कमेटी, डॉक्टर सब भंडारे हैं। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में सरकार को क्लियर कट शब्दों में लिखा कि इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर बहुत कम है, नीचे है, इसलिए इस जात को अपलिफ्ट करने की जरूरत है।
मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, इसलिए इनको एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। दो समाजशास्त्री आपका एग्जाम्पल है, आपका कंधा है, उसको इस्तेमाल करिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ, इस सामाजिक अंबेडकर का तो बात कोई नहीं टाल सकता है। एक महान हस्ती थे G.W. ब्रिग्स, J.H. हटन, महान हस्ती थे। जब उन्होंने माना कि धोबी की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अनटचेबल है, तो आप कैसे हमको ओबीसी में रखे हुए हैं लाभ से वंचित करने के लिए? मैं जब खुद कह रहा हूं कि मैं एससी में रहना चाहता हूं, तो आप मुझे रखिए ना। क्यों हमको ओबीसी में रखना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। आए दिन हमारे आरक्षण पर भी हमले हो रहे हैं। हम तो लोगों से डिमांड ये भी करते हैं अपने सरकार से कि अब जो मेरा आरक्षण है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, ताकि हमारा आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। आए दिन आरक्षण से छेड़खानी हो रही है, जो हम लोग चाहते हैं कि ना हो। इसके अलावा जो यहाँ हमारा जो डिमांड है वो 2 और छोटे डिमांड हैं, लेकिन मेन आरक्षण का डिमांड है। 2 और डिमांड ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न दिया गया, उनके गुरु थे संत गाडगे बाबा। और मैं भारत सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्वच्छता का जो मिशन चला भारतवर्ष में, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, मैं ये कहना चाहता हूं गांधी जी हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति थे। स्वतंत्रता की आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और उनके बिना आज़ादी संभव नहीं था। और आज़ादी अगर मिला है तो गांधी जी के कारण। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वच्छता में जो उनकी पार्टिसिपेशन थी, जो उनका योगदान था, उससे कहीं ज्यादा योगदान गाडगे जी का था। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गांधी जी का नाम हटाइए, मैं तो कहता हूं कि गांधी जी के साथ एक छोटा सा पिक्चर अगर गाडगे जी का लगा दे तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे असली नायक, असली हीरो को एक सम्मान दे दिया जाए, ताकि हम 9 करोड़ 22 लाख जो हमारे लोग हैं वो खुश हों, आपसे अभिभूत हो। आपको धन्यवाद दें।